पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर कल मतदान हुआ। क्या रहा वहां पर, यह देखिए आप। 2019 पिछले लोकसभा चुनाव में 85% वोटिंग हुई थी इन्हीं 3 सीटों पर, और इस बार 2024 में 81% वोटिंग हुई। यहां भी मतदान का फीसद गिरा, 4% यहां पर मतदान का फीसद गिर गया है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इन 3 सीटों पर मतदान फीसद क्यों गिरा। मनोज्ञा, वैसे तो यूपी और बिहार के मुकाबले में बहुत वोटिंग हुई, लेकिन पिछली बार की तुलना में मतदान फीसद यहां भी गिरा है। आप क्या फैक्टर देख रही हैं इसके पीछे? देखिए, बंगाल में हमेशा एक खासियत रही है कि चुपचाप फूले छाप, ये नहीं बताते हैं किस फूल पर छाप दिया, क्योंकि दोनों तृणमूल कांग्रेस का भी फूल है और जोड़ा फूल कहते हैं उसको, और दूसरी ओर बीजेपी जिसका पद्म फूल है। लेकिन इस बार जिस तरह से कम हुई है वोटिंग, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पहला एक कारण गर्मी है, जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उत्तर बंगाल में गर्मी का असर हमेशा कम रहता है। हालांकि हिंसा एक ऐसी तस्वीर होती है जो बंगाल की पटकथा को हमेशा बदल देती है। इस बार हिंसा की घटनाएं पिछली बार के मुकाबले कई गुना कम हुई हैं, लेकिन शाम तक दोनों गिरोह में, अगर मैं ये कहूं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों दलों में जो खलबली थी कि आखिरकार जीतेगा कौन, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक खुद मैदान में थे, तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस शाम तक विजय मिছিল निकाल रही थी कि हम जीत गए हैं। प्रेशर टैक्टिक्स का अगर कोई सच्चा उदाहरण इस समय है पूरे देश में चुनावी राजनीति में, तो वो बंगाल है, जहां की 42 सीटों में से 4 पर तो मतदान हो चुका है, जिसमें से सारे लोगों के, अगर मैं ये कहूं कि भाग्य विधाता करता धरता वोटरों ने ये बता दिया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इसका पता 4 जून को ही लगेगा। जी ठीक है, आप कह रही गर्मी एक बड़ा फैक्टर रहा है आपके हिसाब से। अब हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल के बाद हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर कल मतदान हुआ। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? पिछली बार 2019 में 75% मतदान हुआ था इन्हीं 6 सीटों पर। इस बार 2024 में 67% मतदान हुआ। अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ वोट प्रतिशत का, 75 से 67, लगभग 9% वोट गिर गए। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जो मध्य प्रदेश में मतदान पर करीबी निगाह रखे हुए हैं लगातार। क्यों हुआ रविकांत ऐसा, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई मध्य प्रदेश में? देखिए, खासतौर से ये इनमें से जो 6 ज़िले थे जहां मतदान होना था, उनमें से 3 ज़िले आदिवासी ज़िले हैं, और जिनमें से मांडला और बालाघाट में नक्सल प्रभावित ज़िला है। सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित ज़िला है बालाघाट, और बालाघाट के कई गांव ऐसे थे जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया। एक गांव में तो पूरी तरीके से बहिष्कार हुआ, लोगों ने वोट नहीं डाला। उसके अलावा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर नक्सलियों की ये चेतावनी हमेशा रहती है कि आप वोट मत डालिए। इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे आदिवासियों ने वोट नहीं डाला, लेकिन इससे भी बड़ा कारण धूप है। कल काफ़ी तेज धूप थी यहाँ पर, जिसकी वजह से आज इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय भी काफ़ी तेज धूप यहाँ पर है, चुभन वाली धूप है। तो यहाँ पर करीब 9 बजे से धूप शुरू हो गई थी कल, और 4 बजे के बाद तक काफ़ी तेज धूप रही थी। तो सुबह के समय और शाम के 2 घंटों में जो वोटिंग हुई वो थोड़ी ज़्यादा थी, सुबह कम थी। शाम के 2 घंटों में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन बावजूद इसके चूंकि दिन भर लोग घर से नहीं निकल पाए थे, इसकी वजह से भी वोटिंग कम हुई है। आप कह रहे हैं हीट वेव फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कम वोटिंग का कारण बना, और आदिवासी बेल्ट में भी कम मतदान हुआ है। रविकांत बता रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।